नमस्कार साथियों। अचानक चुनाव आयोग ने लिया एक बड़ा फैसला। अब आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में ये एक काम करना होगा। अगर आप इस काम को नहीं करते हो तो आगे चल के भविष्य में आपको सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो आपको वोटर आईडी कार्ड में करना है, क्योंकि भारत सरकार ने पूरे देश में एक बार फिर से वोटर कार्ड वेरिफिकेशन का जो नियम है वो लागू कर दिया। अगर आपके राज्य में एसआईआर हो चुका है या होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर उस टॉपिक को समझते हैं जिसके बारे में जानकारी आपको बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश भर के लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। चुनाव आयोग ने अब वोटर आईडी कार्ड को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से देश के कई राज्यों में वोटर कार्ड वेरिफिकेशन होने जा रहा है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या अन्य किसी भी राज्य से हैं, भारत देश के किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस बार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटर जांच के दायरे में खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि 13 राज्यों में जो एसआईआर हो चुका है उसका परिणाम क्या आया और लोगों का उस पर इफेक्ट क्या पड़ा। आपको पता ही होगा कि पहले चरण और दूसरे चरण का जो एसआईआर है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो देश के कई राज्यों में समाप्त हो चुका है। जहां जहां यह अभियान पूरा हुआ वहां भी अब दोबारा फिर से जांच होने जा रही है। जिन राज्यों में अभी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है वहां पर भी वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन अब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो आपके राज्य में एसआईआर वेरिफिकेशन हो चुका है। एंड अगर आपने अभी तक फाइनल लिस्ट चेक नहीं करी, मैं जानता हूं आप में से 70% दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एसआईआर वेरिफिकेशन के बाद आ चुकी फाइनल लिस्ट को एक बार भी नहीं देखा। तो एक बार उस लिस्ट को ज़रूर देखिए। अगर आपके घर परिवार में किसी भी मेंबर का नाम उसमें कटा हुआ है तो भैया जल्दी से उसको जुड़वा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर जो जिस व्यक्ति का नाम कटा है ना, वो कानूनी जांच के दायरे में फंस सकता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये ध्यान रखो, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंची है कि आपके मेंबर को आगे चल के किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। करोड़ों लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। बिहार की बात करें तो लगभग 62 लाख लोग, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम, पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज़्यादा है ना। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है वहाँ पर वोटर कार्ड से नाम कटने वालों की संख्या लाखों में है। अब तीसरे चरण का जो वेरिफिकेशन है वो शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरे चरण में 36 करोड़ वोटरों की जांच होगी। ये एक बड़ा अपडेट है। चुनाव आयोग तीसरे चरण की तैयारी में जुट चुका है। जानकारी के अनुसार बिहार समेत लगभग 16 राज्यों में तीसरे चरण का वेरिफिकेशन होने जा रहा है। यानी अगर आपके वोटर कार्ड में कोई गलती है, तो आपका नाम गलत है, पता गलत है या कोई दस्तावेज आपका सही नहीं है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। एंड आपको मैं ये बता देता हूँ कि सरकार जो आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ देती है वो इसलिए देती है क्योंकि आप गवर्नमेंट को वोट देते हो। पक्ष में डालो विपक्ष में डालो ये मैटर नहीं है, लेकिन जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही नहीं तो फिर सरकार आपको लाभ क्यों देगी। जब आप वोट नहीं दे सकते तो सरकार के लिए आप बेकार हो। आयुष्मान कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो लिस्ट है ये किसी को नहीं पता कि सरकार जनगणना वाली लिस्ट से आपका नाम मैच करती है या वोटर लिस्ट से मैच करती है। अगर मान लेते हैं वोटर लिस्ट से मैच करती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो आप वोटर हो नहीं, हो सकता है इसी वजह से आपका आयुष्मान कार्ड ना बन रहा हो। हालांकि ये जो लिस्ट है ये जनगणना की लिस्ट है जो भी हो रहा है। तो जो एनपीआर हो रहा है ना 2026-27 में, ये जो होने जा रहा है, जनगणना में भाग जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर आप चूक जाते हो तो आने वाली योजना में आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं फिलहाल एसआईआर की। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो अभी से सावधान हो जाइए। कई जगहों से ऐसी शिकायत सामने आई है कि एक ही परिवार में कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं लेकिन बाकी सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। कुछ लोगों को चुनाव के दिन पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है। सबसे ज़्यादा केस पश्चिम बंगाल से आए, उसके बाद बिहार से आए, अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, अभी इसमें भी आएगा। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके होंगे, इसलिए इस बार लापरवाही आपको नहीं करनी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो आप सरकारी योजनाओं में भी परेशान हो सकते हो। पीएम आवास योजना हो गई, पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां से आपको वंचित रहना पड़ सकता है। आपके मौलिक अधिकार भी खतरे में पड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है,
देखिए अभी तक आप शांति से बैठे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो चुनाव आयोग के अनुसार आपको तुरंत ये काम करने चाहिए। सबसे पहले एनवीएसपी पोर्टल पर आपको जाना है। ये एक नेशनल वोटर पोर्टल है जो कि वोटर्स को सर्विस देने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया है। इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चा वगैरह डाल के फिल करना है। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तब तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको तुरंत बीएलओ से कांटेक्ट करके फॉर्म नंबर 6 को सबमिट करना है। अब ये फॉर्म नंबर 6 क्या होता है? फॉर्म नंबर 6 नया नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म नंबर 7 वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए है। फॉर्म नंबर 8 अगर आपको अपने वोटर कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है। आप देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो बीएलओ से कांटेक्ट करिए। फॉर्म नंबर 6 को आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो अगर बीएलओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे बेटर तो ये रहेगा कि आप बीएलओ से कांटेक्ट करो और ऑफलाइन फॉर्म भरो, क्योंकि बीएलओ के आईडी से वो फॉर्म सबमिट होगा तो आपका काम जल्दी होगा। आप ऑनलाइन करोगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका काम फंसेगा, है ना। तो बीएलओ से कांटेक्ट करिए और उनसे ही। अब बीएलओ का नंबर कहाँ मिलेगा? जब आप नाम डाल के अपना सब सर्च करोगे ना, आपके नाम के आगे ही आपके क्षेत्र के बीएलओ का कांटेक्ट नंबर आपको दिया होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गलत दस्तावेज दिए तो नाम बाहर हो सकता है। अब लोग क्या करेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे तो फर्जीवाड़ा करेंगे। तो अगर आपने गलत दस्तावेज लगाए, फर्जी जानकारी दी, ये गलत तरीके से फॉर्म भरा, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से तो हटेगा ही, आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और हो सकता है कि आपको गंभीर परिस्थितियों में जेल भी जाना पड़ जाए। तो इससे आपको सावधान रहना है ना। बाकी पूरे परिवार का नाम आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना कर लिया बस। पूरे परिवार का चेक करिए और जिसका भी नाम मिसिंग है उसके साथ बीएलओ के पास जाइए और फॉर्म भरिए। तो ये एक ऐसा काम है जो आपको हर हालत में करना है। बाकी जो भी जानकारी है मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी वीडियो यहाँ पर बनती रहती हैं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।